परीक्षित महाराज कहते हैं गुरुदेव की भगवान ने राक्षसों को क्यों मारा और देवताओं को क्यों संगारा। अब राक्षस और देवता एक ही माँ हो, एक ही पिता हो, तो राक्षस भी बेटा हो सकता है और देवता भी हो सकता है। क्यों? आपने देखा होगा कि चारों बेटा अगर अलग हो सकते हैं तो एक से नहीं हो सकते ना। कश्यप ऋषि के दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। जो अदिति थी उसके देवता पैदा हुए और दिति के राक्षस हुए। पिता एक और पत्नी दो, और दो तरह की संतान उत्पन्न हुई। सज्जनों, भगवान सुखदेव यहां पर कहते हैं कि प्रत्येक घर में राक्षस होता है और प्रत्येक घर में देवता होता है। देवता कहलाने का अधिकारी कौन है? जो सज्जन पुरुष है, जिसके मुख से कटु शब्द नहीं है, जो भगवान का पुजारी है, माता पिता का आज्ञाकारी है, जो अपने शरीर से पवित्र है, जो दूसरों को देता है, क्या सुख देता है, कभी दूसरे को कष्ट नहीं देता, दूसरे का सम्मान करता है, वो कौन है? देवता। जो दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों को कटु वचन बोलता है, मदिरा पान करता है, मांस खाता है, चोरी करता है, एक दूसरे से झगड़ा करता है, एक दूसरे की निंदा करता है, माँ बाप को दुखी रखता है, अपने से बड़े का अपमान करता है, वो कौन है? राक्षस। तो हमें देवता बनने की जरूरत है, हमें राक्षस बनने की जरूरत नहीं है। यहां पर भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान ने देवताओं को इसलिए सराहना की, क्यों? देवता तत्पर संसार को उन्नति की ओर ऊपर उठाना चाहते थे और राक्षस संसार में उपद्रव करना चाहते थे, इसलिए राक्षसों को प्रभु ने संहारा। राक्षस इतने बड़े बलवान हो गए कि देवता कभी राक्षसों को परास्त ही नहीं कर पाते। और आपने देखा होगा जो सज्जन पुरुष होता है प्रधान जी ना, जो अच्छा पुरुष होता है, अच्छा इंसान झुक करके ही जिंदगी जीता है, और जो असज्जन होता है ना, सच्चे अच्छे इंसान को दबाए ही रखते हैं, पर एक दिन उस अच्छे इंसान का वो दाव चढ़ता है कि राक्षसों का वो विनाश करता हुआ चला जाता है। राक्षस इतने बलवान, कितने बलवान कि देवताओं को जब चाहे ठोक देते हैं, जब चाहे अपने स्थान से भगा देते हैं। भगवान श्री हरि नारायण से दुखी हुए देवता, और देवता दुखी होके कहने लगे, भगवान किसी भी तरह से अब हमारी आप रक्षा कीजिए। और जब ये कहा कि रक्षा कीजिए, तो भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि समुद्र के पास 14 रत्न हैं, और उन 14 रत्नों में से एक है अमृत, और हमारे और आपके लिए अगर अमृत मिल जाए तो हम और आप उस अमृत पी के अमर हो जाएंगे, और जब अमर हो जाएंगे तो राक्षस फिर हमें और तुम्हें मार नहीं पाएंगे। जो अमृत था वो बना कैसे? राम के नाम में वो शक्ति हुआ करती है कि राम का नाम विष को भी अमृत बना देता है। जिस समय भगवान ने 12 अवतार धारण किया, और 12 अवतार धारण करके उस पृथ्वी को ऊपर लेके परमात्मा आ रहे थे, उस समय 12 को मारने के लिए भगवान ने कहा शेष से आप पृथ्वी को संभालो, तो शेष नाग ने कहा कि पृथ्वी का भार मैं नहीं साध सकता। बोले क्यों? भगवान ने कहा तो राम का नाम लेना शुरू कर दो। शेष ने पृथ्वी को फन पर लिया और राम 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 रटना शुरू कर दिया, और ज्यादा देर तक कोई शब्द राम राम नीचे को मुंह करके करता रहे तो मुंह में से लार तो टपकी जाएगी, बिल्कुल रुके ही ना, राम ही राम कहते रहो।
अगर शेष राम का नाम बंद करता है तो पृथ्वी साध नहीं पाएगा, भजन ही इतना है। और राम का नाम लेता रहा, लेकिन उसके मुंह से लार टपकती रही, और उस लार के सहारे से जो उसके अंदर विष था, जहर था, वो टपकता रहा। समुद्र ने अपने को विष के अधीन होता हुआ देखा, एक घड़ा उसके मुंह के नीचे लगा दिया, और उसमें एकत्र जो हुआ विष, वो क्या बन गया? राम के नाम से अमृत बन गया। भगवान ने कहा अगर वो अमृत मिल जाए तो हम और आप सब अमर हो जाएंगे उसे पी के। लेकिन यहां पर देवताओं ने कहा कि अमृत समुद्र के पास है। अरे 14 रत्नों का वो मालिक है। 14 रत्न कौन कौन से? श्री रंभा विश्वारणी अमी शंख गजराज धेनु धनंतर कल्पतर और चक्र मणिवाज, ये 14 रत्न समुद्र के पास थे। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा किसी के पास करोड़ों की माया हो, उसके तुम छीनने के अधिकारी क्या हो? उसके घर में चोरी करने का तुम्हें अधिकार किसने दिया? तो भगवान शिव ने कहा अगर वो किसी ना किसी कारणवश पाप कर दे तो, बोले अगर पाप कर दे तो तुम आक्रमण कर सकते हो उसकी गलती पर। तो भगवान शिव ने कहा गलती हम करवा देंगे। बोले तुम गलती कैसे करवा दोगे? बोले बस कल गलती हो जाएगी, और जब कल गलती वो कर बैठे तो फिर आक्रमण कर देना, उसके पास से 14 रत्नों को छीन लेना। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा प्रभु सत्य है। आज उसी समय ये कहा कि प्रभु सत्य है, उसी समय भगवान शिव ने पार्वती से कहा देवी क्षमा करना, हमारे लिए प्यास लग रही है और आप पानी लेने के लिए चली जाओ। जब ये कहा कि पानी लेने के लिए चली जाओ, पार्वती ने घड़ा उठाया और घड़ा उठा करके पार्वती पानी लेने के लिए चली हैं। अरे शीश पे धरी गगरिया पनिया कुंजाई रही गौरा नारी। शीश पे धरी गगरिया